potential and capacitance. पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम सभी लोगों को देखने हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि if 100 joule of work has to be done moving an electric charge of 4 coulomb from a place where potential is minus 10 volt to another potential is V volt, find the value of P। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या है हम लोगों के पास। क्वेश्चन है बेटा, if 100 joule of work has to be done, if 100 joule of work has to be done to bring 4 coulomb of charge from minus 10 volt potential to V volt potential, find V। देखिए, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपकी माइंड को सेट करना होगा, चीजों को इमेजिन करना होगा और सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 100 joule of work has to be done to bring 4 coulomb of charge from minus 10 volt। देखो बेटा, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, तो इसका पोटेंशियल बी ए है, ये है कितना, माइनस 10 वोल्ट। यहाँ से लेके बेटा दूसरा पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल आपको दिया गया बी। ठीक है, कहा गया यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 100 जूल वर्क डन किया जा रहा है। कितना, 100 जूल 4 कूलम चार्ज के लिए, 4 कूलम चार्ज के लिए। तो देखिए बेटा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है माइनस, यहाँ पर देखिए जब आप फार्मूले को लेकर चलेंगे तो Vb माइनस Va इक्वल्स टू W बाई Q। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला कैसे आया समझिएगा बेटा। फार्मूला आया फाइनल ए से बी तक आपको लेके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ का है, चार्ज फ्रॉम इग्नेट पोटेंशियल टू V वोल्ट। यहाँ पर माइनस 10 वोल्ट से आपको V वोल्ट तक लेकर के जाना है, तो 10 वोल्ट से V वोल्ट तक जब आप लेकर के जा रहे हो तो Vb फाइनल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W बाई Q हो जाएगा। यहाँ पर बेटा W की वैल्यू Va, Vb की वैल्यू निकालनी है आपको, Va की वैल्यू माइनस माइनस 10 हो गई, इक्वल्स टू 100 हो गया, अपॉन 4 हो गया। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस हो गया, इधर जाकर के माइनस, तो Vb पोटेंशियल एट V इक्वल्स हो जाएगा 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। बेटा ये एक क्वेश्चन रहा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ तुरंत मूव करेंगे बिना रुके हुए, बिना किसी तरीके से और कोई डिस्कशन किए हुए। देखिए, एंड इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी, अगला क्वेश्चन है, एंड इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज density and infinite sheet of charge density 10 to power minus 8 coulomb per meter square, 10 to power minus 8 coulomb per meter square is held in air. In this situation, how far apart two equipotential surfaces where potential difference is 5 volt? In this situation, how far apart तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो देखिए एक सिंपल सा फंडामेंटल है, इन दिस सिचुएशन held in air in this situation how far apart in this situation how far apart
equipotential surfaces are two equipotential surfaces where potential difference is 5 volt. Where potential difference is 5 volt. चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन की डिमांड क्या है। एक बार आप पढ़िए इसे जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड बहुत अच्छी सी है। आप देखोगे यहाँ पर आपको दिया जा रहा है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी आपको दी गई इतनी। जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो क्या मिलता है, चार्ज करना स्टार्ट करते हो, सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो सीधे सीधे देखिए सारी चीजें आपको मिलती हैं। पहली चीज आपको दी जा रही है, देखिए E का एक फार्मूला होता है E इक्वल्स टू हियर सिग्मा इक्वल्स टू कितना है बेटा 10 टू पावर माइनस 8 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। dV इक्वल्स टू आपको कितना दिया गया 5 वोल्ट। तो देखो बेटा आपसे कह रहे हैं R निकालना है, एक फार्मूला आपके पास होता है E इक्वल्स टू dV/dr। देखो इसमें एक में सिग्मा मिल रहा है और एक में dV मिल रहा है। प्रैक्टिकली आपके पास ऐसा कोई फार्मूला होता ही नहीं है भैया, कोई भी ऐसा फार्मूला आपके पास होता ही नहीं है जिसमें ये दोनों चीजें एक साथ आएंगी। तो ये दोनों चीजें जब कहीं पे भी एक साथ नहीं आएंगी तो ऐसे फार्मूले ढूंढो जिसमें ये अलग-अलग एक साथ आए। तो एक फार्मूला मिलेगा E = dV/dr, दूसरा फार्मूला। अब आप कहोगे माइनस साइन को नेगलेक्ट कर दिया, यस माइनस साइन इज कंप्लीटली नेगलेक्टेड। सेकंड आपको मिलेगा E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के रीजन से यही होती है। अब दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल रख दीजिए, रखेंगे तो क्या मिलेगा dV/dr = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो dr निकालना है तो कितना हो जाएगा dr = 2 एप्सिलॉन नॉट dV की वैल्यू अपॉन सिग्मा। सॉल्व कर लो बेटा, इसे सॉल्व करोगे देखो क्या होगा। dr के लिए चलते हैं यहाँ पे, तो dr के लिए जब चलेंगे तो dr इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dr इक्वल्स टू 2 * 8.85 * 10 टू पावर -12। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर ये किसमें रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो दिया जा रहा है बेटा 2 * ये कर दिया, dv की वैल्यू 5 दी गई है और सिग्मा की वैल्यू दी गई है 10 टू पावर -8। कितना दिया गया 10 टू पावर -8। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 2 * 10 तो 88.5 * 10 टू पावर -4। बेटा इसको हम क्या लिखेंगे 8.85 * 10 टू पावर -3 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 8.85 मिलीमीटर। बेटा ये dr की वैल्यू हो गई। तो कितने डिस्टेंस पे उसे प्लेस किया गया है बेटा 8.85 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे। कितना इजी सा पार्ट रहा आप लोगों के लिए। बस था क्या, सीधे सीधे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना था बस, और कुछ भी नहीं बेटा। बस सीधे सीधे आपने अप्लाई किया और सीधे सीधे। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी दी गई थी, तो सीट की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सीट की चार्ज डेंसिटी होगी बेटा सिग्मा, जिसको बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी। हेल्ड इन एयर इन दिस सिचुएशन हैज अकॉर्डिंग इक्विपोटेंशियल V = 5 वोल्ट था। तो एक ऐसा फार्मूला चाहिए था जिसमें आपको सिग्मा मिल जाए चार्ज डेंसिटी और दूसरा आपको मिल जाए dV और dr। तो बेटा ऐसा कोई फार्मूला होता ही नहीं है, लेकिन हमने जब थोड़ा सा अच्छे से देखा तो क्या मिला E = dV/dr = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को एक दूसरे के इक्विवेलेंटली रख दिया तो dV/dr = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहाँ पर आप dr की वैल्यू निकालिए तो dr को क्रॉस कर दोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि दोनों ही E की वैल्यू थी इक्वल रख करके। तो यहाँ पर dr निकालो, dV पता है, सिग्मा पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 * 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर
स्क्वायर, तो बेटा एयर के लिए हमने उसे रख दिया। बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से करिए इसे बेटा। ठीक है, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये मेंस तक के क्वेश्चंस में अच्छे से पूछा जाता है, प्लीज फोकस रहिएगा इस पे। ये क्वेश्चन जो है बेटा मेंस तक के क्वेश्चंस में पूछा गया है। मेंस का मतलब क्या रहा बेटा, आईआईटी के मेंस तक में ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ है नहीं, जब आप एक बार इसे समझ लोगे अच्छे से तो सब कुछ समझ जाओगे कि एक्चुअली। तो क्वेश्चन पहले देखिए और समझिए, ये बेटा आपकी बुक में भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point x y z all meters, सब मीटर में है बेटा, is given by V equals to 4x square, V equals to 4x square, ठीक है। V equals to 4x square volt, calculate electric field at point, कितने वोल्ट दिया गया और कहा जा रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2, 0, 1, 2, 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 0, 1 मीटर। चलिए देखते हैं बेटा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है तो आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू dV by dr होता है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या देखोगे, -8 आ रहा है। यहां पर देखिए ये x एक्सिस के अक्रॉस है, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस x एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस x एक्सिस होता है Ex इक्वल्स टू कितना होगा, -dV by dr। तो dV by dr कितना हो जाएगा बेटा, -8x वोल्ट पर मीटर, -8x वोल्ट पर मीटर। ये x एक्सिस के अक्रॉस है, इसलिए आपने क्या कर दिया, I है तो ये x हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसे जब y के अक्रॉस लेकर के जाओगे बेटा, यानी ये x के अक्रॉस रहा, अब इसी का y के अक्रॉस करोगे तो y का तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो -dv अपॉन, इसको x के अक्रॉस किया था, dv अपॉन dy करोगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से z के अक्रॉस करोगे तो -dv अपॉन dz इक्वल्स टू 0। समझिए इस चीज को बेटा, यहां पर सिर्फ एक कंपोनेंट है, किसका, x का, तो ये सिर्फ किसके अक्रॉस डिफरेंशिएट होगा बेटा आपका, किसके अक्रॉस डिफरेंशिएट होगा, सिर्फ x के अक्रॉस डिफरेंशिएट होगा। y का कोई कंपोनेंट नहीं है तो y के अक्रॉस कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। z का कोई कंपोनेंट नहीं है तो z के अक्रॉस कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर ये होता v इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z स्क्वायर, तो बेटा जब आप x करते तो क्या मिलता, x वाला डिफरेंशिएट होता, बाकी सब 0 हो जाता। समझ लो अच्छे से बेटा, ये नहीं आएगा, ठीक है ना, ये आएगा पेपर में जब भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। मेंस लेवल का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना, लेकिन तीनों की वैल्यूज को देंगे। तो जब x के क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा -8x, y के क्रॉस करोगे तो y वाला डिफरेंशिएट होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो -9y स्क्वायर, और z के क्रॉस करोगे बेटा तो 2 टू द -4z
आई बात समझ में? अब बेटा देखो जब ई निकालोगे तो ये होगा ex plus ey plus ez, तो ex minus 8x plus ey minus 9y square, और यहाँ पर minus 4z square। बेटा जो पॉइंट दिया गया बस उसी को रख देना, रिजल्ट आ जाएगा सीधे सीधे। जो पॉइंट आपको दिया गया बस उसी को रख देना, सीधे सीधे रिजल्ट आ जाएगा आपका। आई बात समझ में? लेकिन आपकी जो बुक में है वो सिर्फ एक एक्सिस के अक्रॉस दिया गया, सिर्फ एक एक्सिस के। किसके अक्रॉस? x के अक्रॉस। तो x के अक्रॉस हमने किया तो ये आया, लेकिन x का डिफरेंशिएशन y के अक्रॉस क्या होता है बेटा? 0। क्यों? क्योंकि वो उसके रिस्पेक्ट। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और z का भी 0। तो बेटा e कितना हो जाएगा? e हो जाएगा ex plus ey plus ez। यहाँ पर बेटा ex minus 8x हो गया, बाकी सब 0 है। तो e कितने पर निकालना है? 2 मीटर, 0 मीटर, 1 मीटर। तो बेटा देखो x की प्लेस पर कितना है? 2, तो -8 * 2 कितना हो गया? -16 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। माइनस क्या रिप्रेजेंटेट कर रहा है? अरे वोल्ट पर मीटर, सॉरी, वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना? ये माइनस क्या रिप्रेजेंटेट कर रहा है? माइनस सीधे सीधे आपको बता रहा है कि जो डायरेक्शन होगी उसकी, वो आपकी ली गई डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। कहने का मतलब ई की डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी बस, ठीक है? ये हो गया। तो बस बेटा इस तरीके से, और इसमें अगर देते तो देखो इसको तीनों को ऐड करते हैं, x की प्लेस पर x रखते, y की प्लेस पर 0 रखते, z की प्लेस पर 1 रखते, सीधे सीधे अप्लाई करते। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का बोर्ड में आया हुआ है, अरे सॉरी मेंस में आया हुआ है, ठीक है ना? मेंस में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? एडवांस में नहीं, मेंस लेवल पे, ठीक है ना? एडवांस अलग होता है, एडवांस तो और अच्छा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है? समझ में आया बेटा इतना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे बहुत पीछे नहीं जी बेटा। अच्छा हाँ 4z होगा बेटा, ठीक ठीक, वेरी गुड बेटा, ठीक। ये 4z होगा बेटा डिफरेंशिएशन, ठीक है? यहाँ पर 4z ही होगा आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है ना? चलिए आगे बेटा, हो गया होगा? गुड। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है 27 मिलियन स्मॉल ड्रॉप्स each of radius 1 mm and having charge of 10 to power minus 10 coulomb। समझिएगा, 27 मिलियन drops 27 million drops each of radius 1 mm and having charge each of radius 1 mm and having charge 10 to power minus 10 coulomb, 10 to power minus 10 coulomb collapse to form a bigger drop, collapse या combine to form
बिगर ड्रॉप की पोटेंशियल आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना, आपसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं बेटा इसके लिए 27 मिलियन ड्रॉप्स मिलकर के जो है ये परफॉर्म कर रही हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए सबसे पहले तो बड़ी ड्रॉप देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप must be equals to volume of 27 million smaller drops। देखो तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इक्वल्स टू 27 मिलियन का मतलब समझ रहे 27 into 10 to power 6। बिल्कुल वेरी गुड 27। हाँ किशन फोन पे बात करिएगा बेटा बिल्कुल, ठीक है ना, मैं अरेंज करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ 27 का मतलब 27 into 10 to power 6 स्मॉलर ड्रॉप्स है तो इसकी रेडियस को r मान लिया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और r की वैल्यू कितनी है बेटा, r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जा रही है 1 mm, कितना दिया जा रहा है 1 mm, तो 1 mm का मतलब कितना हो गया मिलीमीटर, तो मिली माइक्रो मिली मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 1/10 to power -3, 1/10 to power -3 मीटर में कन्वर्ट कर दिया बेटा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब जब आप इसको लेकर के चलोगे तो r क्यूब इक्वल्स टू कितना होगा 27 into 10 to power 9, 27 into 10 to power 9। अब r की वैल्यू निकालिए, जब r की वैल्यू निकालोगे तो कितना मिलना है, तो देखिए यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा आपका 10 to power -3 मीटर, 1/, ठीक है ना, यहाँ पर 10 to power 3 जब ऊपर जाएगा तो 10 to power 3 दे देगा, कितना दे देगा ये 10 to power 3, 27 का क्यूब निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको 0.3 मीटर मिलेगा, ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है वही मिस हुआ था इसीलिए 4/3 पाई यहाँ पे रखा, r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब यहाँ पे रखा, ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, बेटा r की वैल्यू निकालोगे तो इसका क्यूब रूट निकालोगे ये हो जाएगा 3 into 10 to power 2, और बेटा इसका क्यूब निकालोगे तो ये हो जाएगा r, ठीक है, यहाँ पर 3 into 10 to power 2 और r की वैल्यू कितनी मिली बेटा, अभी हमने निकाला 10 to power -3, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 0.3 मीटर, ये रेडियस हो गया, क्या हो गया बेटा ये रेडियस हो गया, तो रेडियस तो मिल गई लेकिन पोटेंशियल के लिए आपके पास टोटल चार्ज का होना भी कंपलसरी है, तो टोटल चार्ज कितना मिलेगा, तो देखिए टोटल चार्ज Q निकालो तो Q इक्वल्स टू होता है N into E, N into E, तो यहाँ पर E की जगह पर क्या होगा स्मॉलर चार्ज है ना आपका, कितना है 10 to power -10 कूलम, तो 27 मिलियन 27 into 10 to power 6 into 10 to power कितना हो जाएगा -10, सॉल्व करिए इसे, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 27 into 10 to power -4, 27 into 10 to power -4 कूलम का चार्ज मिला, ये कैपिटल Q आ गया। अब आपसे कहा गया व्हाट विल बी द पोटेंशियल, तो देखो बेटा पोटेंशियल बड़ा सिंपल सा होता है V इक्वल्स टू K Q अपॉन R, यही तो होता है, K की वैल्यू को रखिए, K की वैल्यू कितनी मिलेगी 9 into 10 to
0.3, यहाँ पर बेटा देखो कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे 27 3 63 81 81 8 into 10 to power 5 into 10 to power 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 8.1 into 10 to power 7 वोल्ट। बेटा ये मिल गया, प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से इसे नोट कर ले, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बेटा मैं जो क्वेश्चन पिक करने चल रहा हूँ ये 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्वेश्चन को समझो, 27 मिलियन बॉल्स को मिलाया, उसकी रेडियस थी और उसका चार्ज दिया, लेकिन जब वो एक सिंगल ड्रॉप बन गया तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है k/r। ना तो हमें उस बड़ी वाली ड्रॉप का q पता था, ना ही बड़ी वाली ड्रॉप का r पता था, तो हमने 27 मिलियन ड्रॉप्स को मिला करके एक सिंगल ड्रॉप के इक्वल रखा वॉल्यूम के, तो हमें बड़ी ड्रॉप का रेडियस पता चला, बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस पता चला, और फिर QE से जो है आपने यहाँ पर सीधे सीधे आपने यहाँ पर फार्मूला लगा करके सॉल्व किया तो आपको आपका रिजल्ट मिल गया। ठीक है, और जब आपको Q और R दोनों मिल गया तो सीधे सीधे लगा करके आपने अपना रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब ये जो क्वेश्चन अगला है बेटा थॉरोली देखो इसको, क्वेश्चन का लेवल गजब का है, और ये क्वेश्चन बेटा अच्छा भी है, स्टैंडर्ड भी है, क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में भी पूछे जा सकते हैं। रफ कर रहा हूं बेटा मैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, a small sphere of mass 0.2 gram, small sphere of 0.2 gram hangs by a thread between two parallel vertical plates, hangs by a thread, hangs by a thread between two parallel vertical plates, between two parallel vertical plates of 5 centimeter apart, 5 centimeter apart. The charge on sphere is Six into 10 to power minus 9 coulomb. 6 into 10 to power minus 9 coulomb. What is the potential difference between plates? Find V between plates. Plates के बीच का potential difference निकालना है. If thread assume at angle 10 degree with the vertical. If plate angle is 10 degree from vertical. चलिए देखते हैं ये। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा इसका फिगर आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है? और जब इसका फिगर आप बनाने के लिए जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक पेंडुलम बनाइए सिंपल, ये यहाँ पर बेटा आपने ये बनाया और इसमें आपने एक थ्रेड लगाया, ये रहा एक थ्रेड। इसमें देखिए क्या है आपके पास, एक्चुअली टेंशन फोर्स अंदर की तरफ होगा इधर, थीटा एंगल ये रहा। अब इसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट t cos थीटा ऊपर की तरफ और एक
sin थीटा। अब आप कहोगे इसको cos थीटा क्यों किया गया, क्योंकि बेटा अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से। तो बेटा हमेशा बेस एंगल जो होता है वो cos का होता है और परपेंडिकुलर एंगल जो होता है वो किसका होता है, sin का होता है। किसका होता है, sin का। बेटा इधर कौन इसको बैलेंस करेगा, तो बेटा QE बैलेंस करेगा। कौन बैलेंस करेगा, T sin थीटा को QE बैलेंस कर रहा है और T cos थीटा को mg बैलेंस कर रहा है। कौन बैलेंस कर रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ पर करेगा। तो T cos और QE क्या है बेटा, जो इस पे फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से उस चार्ज स्फीयर पे लगने वाला फोर्स। क्यों, क्योंकि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में के मूवमेंट होगी तो जो बेटा फोर्स लगेगा वही आपका यहाँ पर वर्क करेगा। तो चलिए देखिए सिंपल सा केस, P cos थीटा इक्वल्स टू QE and T sin थीटा इक्वल्स टू mg। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अज्यूम कर लीजिए। sin को cos से डिवाइड करिए तो tan का कैलकुलेशन लिटिल बिट इजी होगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा जब आप इसको लेकर के चलेंगे तो क्या मिलेगा, तो v आपको निकालनी है। तो v के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे e into d रखेंगे। क्या रखेंगे, e into d रखेंगे। तो बड़ा सिंपल सा केस, बस अप्लाई करिए और सीधे सीधे आपको आपका रिजल्ट मिल ही जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय बस, तो कितना मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा QE अपॉन ना mg अपॉन QE इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आपको क्या निकालना है, E निकालना है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, E निकालने के लिए E को आप उधर लेकर के जाइए। जब आप E को इधर लेकर के जाएंगे तो E में आपको क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू mg tan थीटा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस किए हैं, T sin थीटा इक्वल्स टू क्या है आपका, QE के इक्वल, और T cos थीटा किसके इक्वल है आपका, mg के इक्वल। तो QE अपॉन mg इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो E इक्वल्स टू कितना मिला, mg tan थीटा अपॉन Q। तो बेटा v निकालना है, तो v के लिए E into d फार्मूला होता है, क्योंकि E इक्वल्स टू क्या होता है, v by d होता है। ठीक है, यहाँ पर E into d, तो E की वैल्यू mg है, d को डाल दो, tan थीटा कर दो अपॉन q कर दो, सीधे सीधे वैल्यू लगा दो। आप कहोगे क्या क्या पता है, तो m की वैल्यू दी गई है 0.2 ग्राम, g की वैल्यू नहीं दी गई है, 10 ले लो, 9.8 ले लो, जो आपको ज्यादा फेवरेबल लगे। d की वैल्यू है बेटा आपके पास कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर अपार्ट, और लास्ट में आपको क्यू दिया गया 6 into इतना। आप कहोगे tan 10 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू कितनी दी गई है, 10 डिग्री। तो बेटा 10 डिग्री वही जाएगी आपको पेपर में, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू को पुट नहीं किया। क्वेश्चन एक बार फिर से थॉरोली समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉल स्फीयर ऑफ 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम का स्मॉल स्फीयर है, hangs by a thread between two vertical plates of 5 centimeter apart। वर्टिकल प्लेट्स का मतलब ये वर्टिकल प्लेट्स रही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए। द चार्ज ऑन स्फीयर इज इतना, इस पे कुछ ना कुछ चार्ज है। तो बेटा अगर टू वर्टिकल प्लेट्स है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी आपकी। ठीक है, तो QE आपको ये मिल जाएगा फोर्स, वर्टिकल प्लेट इतना, स्फीयर में चार्ज इतना, फाइंड p बिटवीन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर बेटा सिंपल सा फंडामेंटल आपको ये मिल जाना है। क्या समझ में आई बात, कुछ समझ में आया बेटा, बेटा कहा था आपको तृप्ति बेटा, चलिए आयुष भैया कुछ आया समझ में, श्रेयांश अंशुमान, चलिए ठीक है बहुत बढ़िया।
देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है वो इजी है, अगले क्वेश्चन में कोई बहुत वेरिएशन नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन आज की क्लास में जो है आप देखोगे तो आपकी बुक में भी है, एक ये क्वेश्चन और एक इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था बेटा, जो साइड में दिया था अभी, एक्स वाई और जेड एक्सिस के क्रॉस। ये दोनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ बेटा, उसके बेटा क्वेश्चन तो अभी लेकर के आए नहीं है बेटा ना, कल करवा के चलेगा बेटा। हाँ बिल्कुल, कौन लगा रहे हैं? अच्छा अच्छा, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब एनसीईआरटी से था। अच्छा अच्छा नोट्स का है, ठीक है ठीक है। मतलब पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्चुअली होता क्या है, जैसे कल एक फिगर मैंने बनाया था कि उसमें चार थे, लेकिन एक्चुअली जब उनको किया तो तीन पैरेलल थे और एक सीरीज में था। तो बेटा उनको अलग से हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। चलिए कल उस पर काम कर लेंगे। हाँ चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमें दिया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास है 3 point charges of 1 coulomb, 2 coulomb and 3 coulomb. 3 point charges, sorry ये नहीं है, हाँ, 2 particle have charges 4 into 10 to power minus 5 coulomb and minus 4 into 10 to power minus 5 coulomb, and each has a mass of 5 gram. When they are 1 meter apart, they are released from rest. Find speed of each particle when their separation becomes 50 centimeter. चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि टू पार्टिकल्स हैं, उनके चार्जेस हैं 4 into 10 to power minus 5 कूलम, Q1 दिया गया है 4 into 10 to power minus 5 कूलम, ये पहला पार्टिकल है, ठीक है। और एक दूसरा पार्टिकल है बेटा जिसका चार्ज दिया गया -4 into 10 to power minus 5 कूलम, Q2 equals to -4 into 10 to power 5 कूलम, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है -5 कूलम, ईच हैज मास 5 ग्राम। बेटा ये भी 5 ग्राम का है और ये भी जो है वो 5 ग्राम का है, ठीक है। वो व्हेन दे आर एट 1 मीटर अपार्ट, दे आर एट 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। एंड रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन देयर सेपरेशन बिकम्स 50 सेंटीमीटर, ठीक है। बेटा कह रहे हैं ये यहाँ से कुछ इस तरीके से गिरना शुरू हुए, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, और आपको बतानी है इनकी वेलोसिटी जब ये कितने पे होंगे बेटा, 50 सेंटीमीटर पे। 1 मीटर पे थे, जब ये 50 सेंटीमीटर पे होंगे तो इनकी वेलोसिटी के बारे में आपको बताना है। तो एक सिंपल सा केस है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वही पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखिए इसका कॉन्सेप्ट जो है, इसको आप लोगों के लिए घर के लिए मैं हिंट दे रहा हूँ, और हिंट के बेसिस पे बेटा आप लोगों को घर से इसे करके लेकर के आना है। टू पार्टिकल्स हैं, तो देखो बेटा जो कि टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। डेल्टा के मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा दो बेटा, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा है 2 हाफ mv स्क्वायर, 2 हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर जब आप लेकर के चलेंगे तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, आपका के को बाहर कर लीजिए, q1 q2 अपॉन r1 माइनस q1 q2 अपॉन r2, अप्लाई करो बेटा। अब देखो इसमें क्या क्या चीज नहीं पता है, जब आप थॉरोली देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नहीं पता है बेटा। यहाँ पर क्या कर दिया, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दो, ठीक है। यानी
2 हाफ mv स्क्वायर क्यों लिया बेटा? बड़ा सिंपल सा केस है, दो पार्टिकल्स हैं, दोनों में गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है तो हमने ले लिया, और यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो जितना एक में ड्रॉप हो रहा है क्योंकि फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट यहां पर लिया जाएगा। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, 2 * हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बस सीधे सीधे आपको वैल्यू को पुट करना है। तो देखो f पता है k की वैल्यू पता है q1 q2 पता है, q1 q2 r2 और r1 भी पता है, बस क्या नहीं पता, v स्क्वायर नहीं पता। इसके बेसिस पे आपको सीधे सीधे v की वैल्यू को निकाल लेना है, सीधे सीधे v की वैल्यू को निकाल लेना है बेटा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मान कर चलिए 5 क्वेश्चन के सीक्वेंसेस हम अभी आधे घंटे में सेंड कर रहे हैं, उसको कल सभी आप लोग करके लेकर के आएंगे। अभी कल की क्लास में भी हम बेटा इतने पे ही रहेंगे बेटा। क्वेश्चन जो है वो ये है, देयर आर टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस q1 एंड q2। पहले में चार्ज था बेटा 4 × 10⁵ कूलम और दूसरे में था -4 × 10⁵। तो बेटा जब इसको यहां से रिलीज करोगे तो इस समय इनकी डिस्टेंस थी 1 मीटर, इस समय इनकी डिस्टेंस सेपरेशन थी 1 मीटर। बेटा जब यहां से रिलीज करोगे तो ये नीचे भी करेंगे और दोनों पे चार्जेस अपोजिट है तो नीचे के साथ-साथ बेटा एक दूसरे की तरफ भी बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे। समझ पा रहे हो ना? तो ये अट्रैक्शन होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव, तो ये ऐसे की तरफ बढ़ेंगे। तो कह रहे हैं उस समय इनकी वेलोसिटी बताइए जब अट्रैक्शन के रीजन से ये पास आते आते कितने पास आ जाएंगे 50 सेंटीमीटर पे। तो बेटा उस कंडीशन में जो टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वही इनकी काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। तो दो बॉडीज हैं तो दोनों काइनेटिक को गेन करेंगे और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल में पोटेंशियल और माइनस इनिशियल में पोटेंशियल must be equals to 2 times of the kinetic energy। आई बात समझ में? अब कहोगे कि यहाँ पे 2 क्यों नहीं किया बेटा? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो बॉडीज के बीच में होती है, ये बॉडी इसके रीजन से इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके रीजन से इसकी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी एक ही होगी लेकिन काइनेटिक दोनों में अलग-अलग जनरेट होगी, समझिएगा इस चीज को। तो बेटा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने इसको सेपरेटली ले लिया। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बेटा यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं, कल की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आदित्य हैं, आयुष हैं, श्रेयांश बेटा सैटरडे और संडे बेटा हम लोग एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। सैटरडे संडे का मतलब डाउट क्लासेस सिर्फ रहेंगे, उसमें सिर्फ आपके डाउट्स पे वर्क किया जाएगा। बेटा अभी आप लोगों को मार्कशीट नहीं दी गई क्या बेटा? मतलब टेस्ट के मार्क्स नहीं बताए गए क्या अभी? चलिए देखिए मैं अभी सेंड करवा दे रहा हूँ। टेस्ट में हम भी थोड़ा सा बिजी थे, उस समय देख नहीं पाए, लेकिन हाँ ठीक स्कोर गया हुआ है बेटा, गड़बड़ नहीं है। ठीक है, मैं कंफर्म करके अभी बता रहा हूँ बेटा, ग्रुप पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ तुरंत इमीडिएट। ठीक है, नहीं तो लाइन पे रहो, मतलब लाइन का मतलब रहिए सभी लोग, बस 1 मिनट में तुरंत बता देता हूँ, जाइएगा मत, बस मैं बैक करके आ रहा हूँ।